हेलो 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 हेलो, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय पे आप देख रहे हैं उसके अनुसार। तो आज है 12 फरवरी और हम देखते हैं आज का चार्ट, अगर हमारा इंटरनेट अच्छे से चले तो। चलो तो ये है कुछ आज का चार्ट। ये एक डब्बा सा मैंने बना रखा है, इसको हटा देते हैं। डब्बा ट्रेडिंग कर रहे थे हम। डब्बा ट्रेडिंग। तो ये है आज का निफ्टी का चार्ट। गैप डाउन खुला है और गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ मूव, फिर थोड़ा ऊपर ललचाया लोगों को, फिर नीचे, फिर लालच दिया, फिर नीचे, और फिर लालच, फिर नीचे, फिर एक लालच और फिर नीचे, मतलब घुमा घुमा के ऊपर से ले जाके बार बार नीचे गिराया है। तो ओवरऑल 146 नेगेटिव में क्लोज हुआ है। हम देख लेते हैं आज के ट्रेड्स जल्दी से। आज ट्रेड बहुत, आज दो वीडियोस दिखेंगे आपको यहाँ पे। एक 12 फेब की 41 डे पार्ट 2। ट्रेड पूरा एक ही है, दो वीडियो इसलिए है कि आज एक ट्रेड बहुत लंबा चला और मुझे डाउट था कि कई वीडियो करप्ट ना हो जाए। करप्ट होती है ना, करप्ट, मतलब वो ज़्यादा लंबी बनती है ना तो हैंग वैंग होके बंद हो जाता है सिस्टम। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा कम उस वो करते हैं। तो ये थी सिचुएशन। हमने एक ट्रेड प्लेस किया था, नहीं किया क्या अभी? अच्छा, हमने वो ब्रैकेट ऑर्डर लगाया था। ये अभी 73 पे प्राइस चल रहा है, नीचे से खुला था प्राइस। ऊपर एक टारगेट तो जिसने प्रॉफिट बुक करना था स्कैल्पिंग टाइप का, उसका हो गया था। और अब ये हम वेट कर रहे थे हमारी एंट्री का। ठीक है, तो रफ्तार थोड़ी वीडियो की बढ़ा देता हूँ। ये लेवल था हमारा 73 का, ये इस पे आया, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था तो हम एग्जैक्टली 73 पे एंट्री नहीं कर पाए। हमने फिर एंट्री की 75 पे लगभग। तो मैंने इसको मॉडिफाई किया। मैंने एक्चुअली ब्रैकेट ऑर्डर भी 73 पे ही लगा रखा था, मेरा ऑर्डर लगा नहीं था एक्चुअली, तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया और मैंने फिर जल्दी जल्दी में इसको मार्केट स्ट्रक्चर पे डाल के एंट्री ले ली, मार्केट पे डाल के एंट्री ले ली। पहले लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था। ओके, वीडियो थोड़ी ख़राब सी हो गई है लगता है। आई थिंक अभी नहीं लिए मैंने एंट्री, ले लिए। हम्म, हाँ मेरी एंट्री पंच हो गई है, 75.6 पे एंट्री पंच हो गई थी। और मैंने टारगेट लगाया था 125 का, मेरे को दिख रहा था, और 123 मैंने लगा दिया था। अब ये ट्रेड बहुत लंबा चला, आपको बताऊं? चलो आपको देख ही लो आप तो। ये ट्रेड चलता गया, हमने अपना स्टॉप लॉस भी शायद इसमें फिर ट्रेल कर दिया। अभी तो वहीं चल रहा है 76 73। फिर इसने 73 का ब्रेकडाउन दे दिया। ये सबसे दुख भरा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा यहीं से ये मेरी बेस्ट एंट्री होगी और यहीं से ये रिवर्स हो जाएगा, बट ये नहीं हुआ। और वही बात होगी ना, हम हमेशा बॉटम और टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पकड़ पाते। तो चलिए वीडियो को मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता हूँ कि आप भी देख पाओ क्या हो रहा है। प्राइस वहीं घूम रहा है, 15 मिनट हो गए हैं। वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? आई थिंक हैंग हो गया, यही दिक्कत है। चलो इसको कुछ बंद बंद करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, दोबारा प्ले करके देखें। ठीक है, प्ले तो हुआ है, पर ये आके हैंग हो रहा है। इस पार्ट पे आके हैंग हो रहा है। ठीक है, कुछ तो दिखा। ग्रेट, पर प्राइस चलता हुआ नहीं दिख रहा, मतलब चलता हुआ दिखा। तो ये हम लोग लॉस में चले गए थे 1000 रुपये तक, ज़्यादा ही चले गए थे मेरे ख्याल से। 1011 1200 तक चले गए थे मेरा। अब मैंने इसमें एक रूल ब्रेक किया, और रूल ये था कि एक लॉट से ट्रेड लेना था, मैंने दो लॉट से लिया। मुझे लगा मैं बेस्ट एंट्री करने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला हूँ, तो मैंने डबल लॉट से ले लिया। यही सब चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर देती है गड़बड़, है ना? तो ये फर्स्ट, इसका सेकंड पार्ट ये है, जो हुआ वो इसी में दिखेगा आपको। तो मैं अपने जीवन की बेस्ट एंट्री लेने जा रहा था, जिसमें मेरे को 55 रुपये का प्रॉफिट है। और आप देख सकते हो 73 की एंट्री थी, और ये लगभग 68 इधर है, 65 तक ये होकर आया है प्राइस। तो 8 9 रुपये, मतलब 16 रुपये, मतलब 1100 का लॉस इसने मेरे को दे दिया। अब ये चलता रहा, काफ़ी देर चलता रहा। मैं अब थोड़ा सा हड़बड़ा रहा था, मैं न्यूज़ व्यूज़ देखने लगा, क्या गलती कर रहा हूँ वो सब देखने लगा। फिर मैंने अपना एस एल ट्रिगर कर दिया। जब मैं ज़्यादा हड़बड़ा जाता हूँ, पहले तो मैं एग्जिट ही कर देता था। अब अनफॉर्चुनेटली अच्छी बात यह कि मेरी एंट्री के पास आ गया था, ये 75 पे एंट्री थी, और ये एंट्री पे ही घूमता रहा बहुत देर, कम से कम आधा एक घंटा ये एंट्री पे ही घूमता रहा। तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा वॉच लिस्ट में 74। ये दूसरा प्रीमियम मैंने लगा दिया था,
क्योंकि इस पे मेरे को थोड़ा चार्ट ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा था। लेकिन आप वॉच लिस्ट में पहला देखोगे 25,800 की पुट, तो ये देखो 74-75 ही घूम रही है। और ये बहुत देर इसने मेरा पेशेंस टेस्ट किया भाई, बहुत डराया इसने। लेकिन तुम्हारा भाई भी डरने वाला थोड़ी था। तो ये देख सकते हो तुम, ठीक है। नीचे आया, डराया 74 पे, फिर अभी भी देखो पुट 74-75 पे घूम रही है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पर जब ये बनने लगा तो मैंने यहाँ पे अपना एसएल सेट कर दिया, फिट कर दिया। तो उससे मेरे को ये समझ आ गया मेरे को ज़्यादा लॉस तो होने वाला नहीं है। मेरी एंट्री 75 पे थी, मैंने 70 रुपीज़ पे एसएल डाल दिया। अब मेरा जो एक लॉट में लॉस होता है 1,000 रुपये का, मुझे उससे भी कम लॉस होने वाला था। दो लॉट से मतलब कितना लॉस होने वाला था, 650-700 रुपये का लॉस होने वाला था। तो अगर मेरा दोनों लोड से भी ऐसे हिट हो जाता है तो मैंने रिस्क लिया स्टार्टिंग में, नो डाउट, यस मैंने लिया। लेकिन मैंने आधे ट्रेड में उसको मैनेज कर लिया। गलती भी थी एक तरीके से, क्योंकि ये जो विक है ना, इस विक के बन ये मतलब ये है, इसके बनने से पहले ही मैंने इसको मैनेज कर लिया, क्योंकि डर मेरे पे हावी हो रहा था। मुझे लगा दो लोड का लॉस मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन भी घबरा रहा था। घबराहट सी होने लगी थी, हाथ थर्रा रहे थे, चेहरे से पसीना आ रहा था, ऑक्सीजन की कमी फील हो रही थी। ठीक है। और भगवान की आरती चल रही थी, सब चीज़ें होने, सारे वो डर वाले सिम्टम आ गए थे मन में, ठीक है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस भाई पहले ही सेट कर दिया 10 रुपये पे, 70-75 पे एंट्री, 10 पे स्टॉप लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये का स्टॉप लॉस, 700 रुपये दो लॉट में। अब वो मेरे को, मैंने क्यों किया स्टॉप लॉस, इसने मेरे को डरा दिया था। ये कॉल का प्रीमियम मेरी एंट्री पुट में है, ये कॉल का प्रीमियम ने यहाँ पे देख रहे हो ये विक बना के सपोर्ट लिया, तो मुझे लगा भैया ये तो सपोर्ट हो गया। पर हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम देखो यार प्राइस अभी भी 75-76 चल रहा है, अभी गलती से 77 आ गया। कितना इसने हमें डराया है तुम सोच लो। यहाँ भी मैं इतना डर चुका था कि मैंने सोचा यहीं एग्जिट कर दूँ अब, क्योंकि ये कभी भी रिवर्स हो सकता है। फिर मैंने सोचा यार इतनी देर बैठा हूँ और अब 2 रुपये अपने साइड में आए हैं तो बैठो। मैंने इस ट्रेड को 1.5 घंटे से ज़्यादा चलाया है और बहुत पेशेंटली चलाया है भाई, ठीक है। इसका एंड रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी है, मतलब मेन फिल्म तो यही है। देखो 351 रुपये के फ़ायदे में चल रहा हूँ मैं, 78 पे आ गया है। और ये हुआ ब्लास्ट, चलो ये ब्लास्ट तो मैं तुम्हें लाइव ही दिखाऊंगा यार। ये देखो 78, स्पीड बढ़ा दूँ क्या, 78 चल भाई हो जा, तेरे लिए तो मैंने पूरा माहौल बनाया है, तू ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। ये देखो 78 से ये प्राइस निकलते हुए निर्धारित रफ्तार पे 79 पे पहुंचा। मतलब अब मैं जानबूझ के अपना प्रॉफिट नहीं देख रहा, पता है, मैं देखूंगा तो मुझे घबराहट होने लगेगी, इसलिए मैंने अपना प्रॉफिट देखना ही बंद कर दिया। मैं सिर्फ चार्ट पे देख रहा हूँ, कैंडल्स। आज मैंने एक चीज़ अच्छी की, मैंने बहुत पेशेंटली वेट किया, मैंने अपने डर को कंट्रोल किया लाइव में। और मैंने क्या किया बताऊँ, ये देखो अचानक से 1,000 क्यों दिखा, कैंडल में बड़ा बवाल नहीं आया क्या। हाँ शायद मैं भी नहीं देख पाया था यार, इस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाया लगता है। मैं शायद उधर चला गया था। अच्छा ये अलर्ट आया, अच्छा हाँ देखो देखो कैंडल जाती हुई नहीं दिखी ना अचानक से, बस वो स्क्रीन अपडेट हुई, चेहरे पे खुशी थी, हिम्मत थी, फिर मैंने सोचा एग्जिट कर दूँ 1,000 रुपये पे। ये वो मोमेंट था भाई जब मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन होती है। मैं इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता था, मतलब मैं चाहता था, हमेशा यही होता है एक कैंडल आती है और मैं 1,500 लेके निकल जाता हूँ। तो मैं चाहता था आज मैं इसको कंट्रोल करूँ। मैंने दिमाग में ये सोचा कि क्या ही जाएगा, 1,000 रुपये का ही तो लॉस है। फिर मैंने उस लॉस को और कम किया, जब मैं डर रहा था और एग्जिट करने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा यार और कम करो। मैंने उसको ले आया 73 पे, देखो भाई, और ये ले आया 73.5 पे। अब मेरा लॉस कितना बच गया, मेरा लॉस बच गया, अगर ये मेरा स्टॉप लॉस खा भी लेता है तो 4 रुपये का स्टॉप लॉस बच गया मेरा। मतलब 200-300 रुपये जाएंगे मैक्सिमम इस ट्रेड में। ऐसे मैंने आज डर को कंट्रोल किया, मैंने बोला नहीं आज मैं एग्जिट नहीं करूँगा। 700 रुपये आ गए, ये वो टाइम होता है और डर लगता है, 700 आ गए, 600 आ गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा प्रॉफिट देखना ही बंद कर दिया भाई थोड़ी देर के लिए। और मैं चार्ट पे ध्यान, क्योंकि चार्ट पर तो मुझे दिख रहा है कि ये प्राइस हमारे साइड जा रहा है और जाएगा। मैंने कुछ लेवल्स भी ड्रॉ किए जिससे मुझे समझ आएगी कहाँ तक क्या जाएगा, और सब दिख रहा था अलग अलग सब। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं बस अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं होल्ड कर लूँ थोड़ी देर और वो अच्छी चीज़ मैंने की, जितनी देर कर सकता था कि और किया जा सकता था, बट ठीक है ना। एक ही दिन में बेस्ट थोड़ी ना बनना है। तो मैंने, क्योंकि मेरा टारगेट यह देखो, ये 10 पॉइंट का पहला टारगेट तो 85 था, मुझे लग नहीं रहा था ये भी आएगा। और इसके ऊपर बहुत अच्छा टारगेट भी है जो बताता हूँ मैं क्या हुआ आपको बाद में। ये देखो मैंने होल्ड किया 81, फिर मैंने इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा छोटा किया स्टॉप लॉस इस फ्रैक्टल के हिसाब से, कि मुझे लगा मैंने गलत जगह स्टॉप लॉस लगा दिया, गलती से खा सकता है स्टॉप लॉस।
अब मैं 8 रुपये के रिस्क में हूँ, मतलब 500 रुपये के रिस्क में था मैं 2 लॉट के हिसाब से भी, है ना। 2 लॉट में टोटल ही 8 रुपये का, एक लॉट से 4 रुपये का रिस्क में था। अब मैंने ये स्टॉप लॉस डाल दिया, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई, अब जाएगा तो जाएगा स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं लूँगा। और फिर मैं बैठा रहा, मैं 5 मिनट पे डेटा देखता रहा, ये सब चला। मतलब ये सबसे बेस्ट पार्ट था इस वीडियो का, क्यों? क्योंकि मैंने अपने डर को इस पर्टिकुलर टाइम में जो अभी मैं हैंडल कर रहा हूँ, ये मैंने फील किया और मैंने उसको कंट्रोल किया। देखो, डर फील करना, डर लगना कॉमन है, सबको लगता है, उसको फील करना भी आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन उसको फील करके आपको होल्ड करना और वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आज किया। तो आज मेरे ना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में एक बहुत बड़ी चीज़ ऐड हो गई। मैंने प्रॉफिट को होल्ड किया, जितनी देर भी किया, कम ही किया, लेकिन किया। देखो, क्योंकि ये 3-4 ग्रीन कैंडल बन चुकी है, कहाँ से प्राइस आ रहा है। एंट्री भी थोड़ी सी गलत जगह थी, लेकिन चलो, एंट्री, हम हर चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकते, एवरीथिंग बने हुए चार्ट पे सब परफेक्ट लगता है, जब मार्केट में होते हो तब सब परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखो, ये 1400 का भी प्रॉफिट आ गया था, 85, 86। और मेरा प्रीमियम दिखाऊं कि मेरा दिखा दे यार, ये दूसरा प्रीमियम है। मेरा प्रीमियम कहाँ है? ये है मेरा प्रीमियम। देखो, जो हमारा लेवल था 86 का, उसके ऊपर प्राइस निकल गया। तो अब मुझे लगा वो ऑल टाइम हाई पे आ गया है, तो अब हो सकता है कि पलट वलट जाए। तो आई फाइनली, मैंने फिर देखा एक बार, मन बनाया, मेरे को लगा रिजेक्शन हो रहा है, और मैंने रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे लगा मेरे लेवल से अब रिजेक्शन आ रहा है। और मैंने 1436, ये है बहुत छोटा अमाउंट, 2 लॉट से तो बहुत ही कम है। लेकिन बताऊँ, आज इसको पाने के लिए मैंने साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को वो किया, फोर्स किया कि मैं होल्ड करूँ। अब देखो, अब मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा। अब हम लाइव चार्ट पे आ गए हैं, अभी भी वो 95 पे क्लोज हुआ है यहाँ पे। ये जो दिख रहा है, ये ट्रेड नहीं था, ये बस मैं एक डमी प्लान कर रहा था। तो हमारी एंट्री यहाँ पर हुई थी, आपको बता देता हूँ। हमने एंट्री यहाँ पे ली थी कहीं से, ये 72 का लेवल है, और हमारी एंट्री थी 75 पे। इधर प्राइस नीचे आया, हमें डराया, ये किया, और हमने बुक किया कहाँ पर? यहाँ पे बुक किया, इस कैंडल पे 86 पे। ठीक है, 86 पे बुक किया। देखो, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, 4-5 रुपये और दिए, 92 रुपये। मतलब हमने 86 पे बुक कर लिया, अच्छा ही किया। 86 के बाद 6 रुपये और दिए हैं, 2 लॉट से 12 रुपये होते हैं, मतलब 500-700 रुपये और आते। लेकिन हम बिल्कुल टॉप बॉटम थोड़ी ना यार हमेशा कैच कर सकते हैं। बट ये जो री एंट्री दी है ना, दोबारा इधर आके देखो, यहाँ पे री एंट्री यहाँ पे दी इसने, ये नीचे गया, स्टॉप लॉस नहीं लिया, सेम लोकेशन से रिवर्स किया। और ये था एक्चुअल मेरा टारगेट आज सुबह ना, मैंने 2 लॉट से एंट्री की, इस कॉन्फिडेंस में ली थी इसमें कि 125 को अचीव करेंगे। 125 दिया भी, 123 का याद है आपको, मैंने स्टॉप लॉस डाला था, 121 या 23 डाला था। तो देखो, वहाँ तक आया भी। हाँ, अगर मैं सो जाता ना सुबह सुबह ट्रेड लेके तो ये अचीव हो जाता भाई। ये एक कैंडल ने दिया ये, क्यों? क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो ब्लास्ट हुआ होगा एक साइड। बाकी तो आज सेलर्स ने कमाया भाई, बायर्स के पास तो यही मौका था एक, वो भी। अच्छा, आज क्या क्या अच्छा हुआ? ये अच्छा हुआ, आपने देखा मैंने आज 1.5 घंटे, कितना घंटे, चलो देख लो यहाँ पे, 10 बज के 1 मिनट पे ट्रेड लिया था, 11 बज के 35 मिनट पे क्लोज किया, 1.5 घंटा आज मैंने। और 1.5 घंटा ऐसा नहीं इधर उधर घूम रहा हूँ भाई, मैं बैठा हूँ, आधे घंटे यहाँ बाहर गया था, 1 घंटा मैंने बैठ के चार्ट देखा है, फिजिकली खुद हैंडल किया है मैंने ट्रेड को। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट टुडे। और पोजीशन में दिखा देता हूँ, ये छोटी मोटी हमने आज की, कम है लेकिन बहुत खुशी देने वाला प्रॉफिट है। यहाँ देखें तो आज हमारा ये हो गया है, ये ऐड। और हम ये देख लेते हैं, डिड आई फॉलो माई एंट्री एग्जिट प्लान? यस, बट एंट्री वॉज ए लिटिल बिट हायर प्राइस, जायर प्राइस लिख दिया मैंने, स्पेलिंग गलत, एच कर देते हैं इसको, हायर प्राइस। ठीक है, ये हमारी शीट मैंने अपडेट कर दी है। डिड आई हेजिटेट? यस, आई हेजिटेट। डर तो लगा था यार, झूठ क्यों बोलना, बट कंट्रोल्ड इमोशंस वेरी ब्यूटीफुली, कितना सही शब्द लिखा है भाई मैंने। ठीक है, डर तो लगा था, लेकिन हमने उसको बहुत ही शानदार तरीके से। डिड आई रिस्पेक्ट माई रिस्क पर ट्रेड? ये नहीं किया मैंने, इसमें नो आएगा भाई, क्यों नहीं किया? मैंने 2 लॉट से एंट्री कर दी लालच में आके, और वो दिया भी उसने, लेकिन 5 घंटे बाद दिया, 3 घंटे बाद। डिड आई हेजिटेट का हो गया। डिड आई ओवर ट्रेड? नो, ओवर ट्रेड तो फिर नहीं किया मैंने। ओवर ट्रेड आप देखना, जब लॉस होता है ना तभी होते हैं, प्रॉफिट में कोई ओवर ट्रेड नहीं करता। एक बार प्रॉफिट आ गया फिर तो अपन छोड़ता नहीं है सिस्टम, लॉस होता है तभी ओवर ट्रेड होते हैं, आप देख लेना। वॉज माई डिसीजन इमोशनल और प्रोसेस? सी, एंट्री सही जगह नहीं थी, मैं मानता हूँ, लेकिन था तो प्रोसेस ड्रिवन, इमोशन में नहीं किया। क्योंकि इमोशन में करता तो मैं पहली कैंडल के बाद ही एंट्री ले लेता, या पहली कैंडल पे ले लेता, जो मैं अक्सर गलतियाँ करता हूँ। वट वन थिंग कैन आई लर्न फ्रॉम दिस ट्रेड? टुडे आई होल्ड ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, दिस इज द वन थिंग आई कैन लर्न। इज दिस ए 100% डिसिप्लिन डे? नो,
ट्रेडेड विद 2 लॉट, इसलिए डिसिप्लिन डे नहीं कर सकते इसको। ऑब्जर्वेशन एंड रिमार्क, फॉलो डेटा फॉर लॉन्ग होल्डिंग। भाई ऑब्जर्वेशन और रिमार्क ये है कि मैं इतनी देर होल्ड क्यों कर पाया, क्योंकि मैं डेटा देख रहा था। अगर आप डेटा पे ट्रस्ट करो और डेटा के साथ बैठे रहो ना फुल डे के, तो आप कर लोगे। तो हमारा भी नेट कंडीशन ये है। देखो 4 तारीख को लॉस था, 5 को प्रॉफिट आया, 6 को लॉस था, 9-10 को छोटा छोटा प्रॉफिट 1700 आया। इधर कितना आया, इधर भी 1400 रुपये आए। कल एक बड़ा लॉस लगा ओवर ट्रेडिंग की वजह से, 1000 रुपये इधर गए और 1000 ही आ गए, 1900 रुपये गए। तो आज एक 1400 आया। अब देखो दिक्कत क्या है इसमें, आया गया तो ठीक है। कल गलती हुई है, लेकिन अच्छी बात बताऊँ क्या है, कल दोनों साइड मैंने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया था। मेरी डायरेक्शन सही थी, माइंडसेट सही था, एंट्रीज गलत थी मेरी। और एक जगह तो मैंने एग्जिट हड़बड़ी में 10 रुपये का स्टॉप लॉस आगे करके कर दिया। मुझे लगता है ये एसएल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, एसएल पूरा लेना चाहिए। बट कभी कभी डर ज़्यादा लगता है ना, तो डर को कंट्रोल करने के लिए मैं ये कर देता हूँ। कल भी मैंने ये कर दिया, वरना कल भी ये लॉस नहीं होता और ये प्रॉफिट ये रिकवर हो जाता। ठीक है, ये जो गलती है ना ऊपर वाली भी, एसएल वाली, ये भी मतलब ऐसी है। देखो यस, डिड आई फॉलो माई एंट्री एग्जिट प्लान, सब सही था, बस एंट्री एरर था। एंट्री एरर मतलब मेरी डायरेक्शन सही है। माइंड अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं एक लॉट पे आ गया हूँ ना, एक लॉट पे आने के बाद मार्केट को ज़्यादा अच्छे से देख पा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से मार्केट को समझ पा रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हड़बड़ी नहीं है दिमाग में। हड़बड़ी में एंट्री, एक दो जगह एंट्री एरर हो गए, गलती से ले लिए, लेकिन डायरेक्शन में हड़बड़ी नहीं है। अपने को पता है मार्केट में क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, कहाँ पे एंट्री लेनी है और क्या ट्रैप है। जैसे ये कॉल आज चली, नीचे आ आके इसने बार बार एंट्री दी। देखो नीचे से एंट्री, ऊपर गई, नीचे नीचे आया, फिर एंट्री, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंट्री, फिर ऊपर गया। हमने भी एक ही नीचे से पकड़ के ऊपर तक प्रॉफिट कमाया। कॉल में आज पूरा ट्रैप था। देखो ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर गया फिर नीचे। तो ये होती है ट्रैप। तो इनसे कैसे बच सकते हैं, इनसे बच सकते हैं जब आपका माइंड शांत होगा। और वो आप कब होगा माइंड शांत, जब आप मिनिमम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। तो आज हुआ, एक सेकंड मेरा फ़ोन बज रहा है, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, तो जब आप मिनिमम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तब ये चीज़ होगी। तो ये वही हुआ है आज, मिनिमम क्वांटिटी से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो चीज़ें समझ आ रही हैं, दिमाग शांत है और ज़्यादा हम लोग चीज़ों को ना समझ पा रहे हैं, माइंड के डिसीजन सही ले पा रहे हैं, डायरेक्शन सही ले पा रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है। पहले मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब चीज़ें समझ आने लगी। तो दैट्स ऑल, यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत लंबा हो गया भाई, आज का वीडियो 17 मिनट का हो गया। देखो एक प्रॉफिट क्या आ जाता है, हम अपना, हमारे पास पावर आ जाती है बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की। तो एक प्रॉफिट क्या आ गया। मैं आज के प्रॉफिट से इतना खुश नहीं हूँ मैं, और उससे ज़्यादा ले भी नहीं सकते थे यार आज। ठीक है, मैंने जिस प्रीमियम में ट्रेड, मे भी कोई हायर प्रीमियम में कर रहा होता तो शायद ले लेते। जैसे इस 148 वाले में कर रहा होता तो शायद आ जाते 5-10 रुपये और ऊपर। आई एम हैप्पी बिकॉज आज हमने अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे